हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बायोमॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप एम्स देने जा रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको 2024 में, तो आप तैयारी एकदम शानदार रखिए। तैयारी शानदार होनी चाहिए क्योंकि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए ताकि आपके गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करें, एकदम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से। तो देखिए अभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में बायोमॉलिक्यूल्स कवर करेंगे। अब देखिए बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। देखिए जो जीवित जीव है ना, जीवित जीव और सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वही बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी रेंज, साइज एंड स्ट्रक्चर जो होती है इनकी डिफरेंट होती है और फंक्शन भी इनके डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग कुछ मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे कुछ मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मेजर मीन्स कुछ बड़े होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हो गया देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर उसके बाद लिपिड हो गया, ये भी क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं। लिपिड हो गया, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो गया एंड प्रोटीन हो गया। तो ये सब मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट करेंगे, तो अच्छे से आप पूरा वीडियो देखिए। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आपके 100% बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, फिर उसके बाद फिजिक्स का लगभग 60-70% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके का तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो 70% यहाँ से भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो देखिए अगर बात करिए बायोमॉलिक्यूल्स देखिए बायोमॉलिक्यूल्स समझने के लिए पहले आप कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला ये होता है, आप लोग लिख सकते हैं CxH2O। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, यही होता है। अब देखिए ये देखिए हाइड्रेट ऑफ कार्बन। देखिए कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज पढ़ना है, सुक्रोज और स्टार्च। अब इन सभी का फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेगा तो अब फिर आप क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में पूछ लेगा ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ वाटर के बाहर 6 लगा दिया गया, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, 12 वाटर हो जाएगा। ऑक्सीजन में 6 वाटर, इसको ब्रैकेट में रख दिया गया। सेम वही है, ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सेम है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C12H22O11। C12, कार्बन 12 होते हैं, हाइड्रोजन 22 होता है, ऑक्सीजन 11 होता है। किसमें? सुक्रोज में। अगर स्टार्च की बात किया जाए तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5, और यहाँ बाहर 9 लगाया गया है। तो ये देखिएगा अच्छे से देखिए और सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं या फिर कीटोन भी कहते हैं, ये भी देखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितनी चीज़ें बोली जा रही हैं हर एक वर्ड में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ग्लूकोज में कितने इनेंशियोमर होते हैं। इनेंशियोमर कितने होते हैं? तो 16 इनेंशियोमर होते हैं ग्लूकोज में। अगर इनेंशियोमर देखा जाएगा तो 16 इनेंशियोमर देखने को मिलेंगे। अगर सुक्रोज में इनेंशियोमर की बात किया जाए तो 8 इनेंशियोमर्स देखने को मिलेंगे। अब ये इनेंशियोमर क्या है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं जब केमिस्ट्री का पढ़ाया था आइसोमेरिज। अब कहेंगे इसी वीडियो में सब कुछ पढ़ा दीजिए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है भाई कि सभी एक ही वीडियो में। ग्लूकोज में देखिए कितना कायरल कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कायरल कार्बन, काफ़ी स्टूडेंट को कायरल कार्बन ही नहीं पता होगा कि कायरल कार्बन किसको बोला जाता है, तो ये भी कहेंगे इसी वीडियो में बता दीजिए। चलिए कोई भी कार्बन हो उससे 4 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो चारों बॉन्ड पे डिफरेंट ग्रुप अगर लगे हैं तो उसको कायरल कार्बन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ए लग गया, यहाँ पे ए लग गया,
यहाँ पे बी लग गया, यहाँ पे सी लग गया, तो ये कायरल कार्बन है कि नहीं बताइए? नहीं है कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अगर यहाँ पे हम डी कर दें तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा। चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए, उनको कायरल कार्बन बोला जाता है। तो डायरेक्ट ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4। फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 3। तो अब ये सब आप अच्छे से लिख लीजिए, क्वेश्चन सब मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबाउंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें क्या होता है? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं एंड ऑक्सीजन होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपका बना देगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मतलब सभी ऑप्शन सही हैं। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में रख देगा कार्बन, सेकंड में हाइड्रोजन, थर्ड में ऑक्सीजन और फोर्थ में ऑल ऑफ दीज। तो आप फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। तभी तो मैंने CHO पहले बताया था। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या बताया था? CHH2ON, ये बताया ही था ना। ये देखिए जनरल फार्मूला में क्या बताया था, यहाँ पे देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तीनों दिख रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट में। फिर उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इज। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो 4 kcal किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट। अगर यहीं प्रोटीन की बात किया जाए, फैट की बात किया जाए, तो फैट में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन सेम 4 किलो कैलोरी ग्राम। ये सब चीज़ें यार हज़ारों बार बताया गया है चैनल पे। जब आप करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो फिर टुकुर टुकुर देखते रहिए आप भाई। और अच्छे से सब चीज़ चैनल पे जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो है ना, कोई भी वीडियो छोड़ के नहीं जानी है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने। ये सोच रहे हैं कि कोई भी वीडियो नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं काम होगा, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको नॉलेज प्रोवाइड किया गया है अच्छी। देखिए तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस कराए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे। और चीज़ें आपको देखिए, हर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो कुछ क्लासिफिकेशन कराए गए हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मोनोसेक्राइड देखिए, ओलिगोसेक्राइड देखिए, पॉलीसेक्राइड देखिए। अगर एक यूनिट से मिलके बनता है तो मोनोसेक्राइड, अगर एक से यहाँ देखिए एक से 2 से अधिक अगर मिले हैं यूनिट तो पॉलीसेक्राइड, और ढेर सारे यूनिट हैं तो ओलिगोसेक्राइड। अब आपको चीज़ें क्या पता होना चाहिए, मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं? डू नॉट हाइड्रोलिसिस स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं तो मोनोसेक्राइड आपको एग्जाम्पल में खोजने हैं। अब मोनोसेक्राइड आपको पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया या राइबोज हो गया, ये क्या है? मोनोसेक्राइड हैं। यहीं पे ओलिगोसेक्राइड की बात किया जाए तो देखिए ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 से 10 मोनोसेक्राइड। अगर ओलिगोसेक्राइड को अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड ये उत्पन्न करेंगे। अब मोनोसेक्राइड देंगे तो यहाँ पे देखिए डाइसेक्राइड एकदम इम्पॉर्टेंट है। डाइसेक्राइड से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि डाइसेक्राइड क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है। तो डाइसेक्राइड पता रहेगा तभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो डाइसेक्राइड में मैंने काफ़ी बार बताया था, आप माल से याद कर लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये देखिए माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या होते हैं? ये डाइसेक्राइड होते हैं। तो ये डाइसेक्राइड कौन से होते हैं? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों क्या होते हैं? डाइसेक्राइड होते हैं। अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराया जाए एसिड के प्रेजेंस में तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देते हैं। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल देते हैं? 2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज के यूनिट मिलकर एक माल्टोज बना लेता है। उल्टा भी चलिए, सीधा भी चलिए, सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्टा भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कितने यूनिट क्या बनेंगे? तो 2 यूनिट डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाएगा। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा एसिड के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं GF बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर सुक्रोज का एक साफ सुथरी, किसी को ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, अगर साफ सुथरी एक लड़की को हाइड्रोलिसिस या एसिड के प्रेजेंस में कराया जाए तो एक GF मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। ऐसे मैंने तो याद किया था, आप भी अपने ट्रिक के माध्यम से भाई याद कर सकते हैं। बुरा नहीं मानना है, बस याद करना है।
लैक्टोज, लैक्टोज में देखिए लैक्टोज में अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज मिलता ही है। उसके बाद यल यहाँ पर भी है, यल यहाँ पर भी है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज क्या मिलता है, लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज, ऐसे भी याद करिए, अगर ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिल जाएंगे तो एक लैक्टोज बन जाएगा, ऐसे भी याद होना चाहिए। तो अच्छे से चीज़ें आपको चीज़ें समझ में चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वीटनेस कि सबसे स्वीटेस्ट सबसे मीठा कौन सा शुगर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वीट इन टेस्ट कौन सा होता है, देखिए शुगर जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, स्वाद में तो टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, कुछ होते हैं नॉन शुगर होते हैं, जो नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो टेस्ट में स्वीट मतलब मीठापन नहीं होता उनमें। तो ये देखिए कुछ क्या होते हैं, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऐसे होते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शुगर होते हैं स्वीट इन टेस्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, जैसे आल मोनोसैकेराइड, आल मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, शुगर रहित होते हैं, मतलब मीठेपन होते हैं। अब मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं पता है ना, मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फिर उसके बाद ये देखिए माल्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सब क्या है मोनोसैकेराइड हैं। ओलिगोसैकेराइड में मैंने बताया है कि डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड देखिएगा, सुक्रोज हो गया, फिर उसके बाद लैक्टोज हो गया, ये सब आएंगे। अगर यही बात किया जाए क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि नॉट स्वीट इन टेस्ट में कौन सा है, नॉन शुगर बताइए कौन से हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना वाटर में तो पहली बात ये घुलते नहीं हैं, और ये क्या होते हैं नॉन शुगर होते हैं। तो नॉन शुगर कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड के आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, तो देखिए स्टार्च लिख लीजिए, सेलुलोज लिख लीजिए, ग्लाइकोजन लिख लीजिए और गम्स लिख लीजिए। ये 4 एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए कि ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहीं पे पूछ लेगा कि आर्डर ऑफ स्वीटनेस, सबसे अधिक स्वीटनेस्ट किसका होता है, तो एक स्वीटिंग इंडेक्स होता है, आप लिख लीजिए 170 स्वीट इंडेक्स होता है फ्रक्टोज का, फिर 100 से ऊपर होता है इन्वर्ट शुगर का, सुक्रोज का भाई 100 ही होता है स्वीटिंग इंडेक्स, और ग्लूकोज का 70 होता है, और माल्टोज का 32 होता है। तो जितना अधिक स्वीटनिंग इंडेक्स होगा वो सबसे अधिक मीठा होगा। तो 170 तो फ्रक्टोज का है ही ना, तो सबसे अधिक मीठे की बात किया जाए सबसे अधिक स्वीटनेस फ्रक्टोज होगा, फिर उसके बाद इनर्ट शुगर, फिर सुक्रोज, नेक्स्ट ग्लूकोज, नेक्स्ट माल्टोज। तो सबसे कम अगर स्वीटनेस की बात किया जाए तो माल्टोज, सबसे अधिक की बात किया जाए तो फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के नोट कर सकते हैं, अगर नोट किए हैं तो रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड आपको पता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, ये आप देख लीजिएगा। माल्टोज में मैंने बताया था 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहेंगे, सुक्रोज में साफ सुथरी गर्लफ्रेंड, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आ जाएगा। लैक्टोज की बात किया जाए ग्लूकोज एंड क्या आ जाएगा, ग्लैक्टोज आ जाएगा, GALACTOSE आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड यूनिट, जो स्टार्च होता है ना उसमें 2 पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है, एमाइलेज होती है और एमाइलोपेक्टिन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन क्या है, इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एनिमल का स्टार्च किसको बोला जाता है, ग्लाइकोजन को बोला जाता है। और ये कहाँ पे प्राप्त होता है, कहाँ फाउंड इन किस में पाया जाता है, एनिमल्स में। अगर यहीं पे सेलुलोज की बात किया जाए तो सेलुलोज किसका, प्लांट का कंपोनेंट होता है। प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलुलोज कंपोनेंट किसका होता है, प्लांट के सेल वॉल का होता है। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये एनिमल में पाया जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं और हर बार बनते हैं, इस बार भी बनेंगे। पॉलीसैकेराइड देखिए, पॉलीसैकेराइड यहाँ जो भी मैंने पढ़ा है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च पढ़ा ही है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च क्या क्या पढ़ा था आप देखे ही होंगे। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च देखिए, होमोपॉलीमर ग्लूकोज, ये हाँ एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी अच्छे से देखिए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए होमोपॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। एमाइलेज क्या होता है भाई,
एमाइलोज जो होता है ना लीनियर पॉलीसेकेराइड होते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि लीनियर पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, एमाइलोज। और यहाँ पे पूछा गया था कि ब्रांच पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, तो एमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आप अनब्रांच लिख सकते हैं या फिर लीनियर लिख सकते हैं, लिख लीजिए, देखिए नहीं, लीनियर पॉलीसेकेराइड ऐसे लिख लीजिए, लीनियर POLYSACCRIDI पॉलीसेकेराइड। लीनियर पॉलीसेकेराइड कौन से हैं, एमाइलोज। और यहाँ पे लिख लीजिए ब्रांच पॉलीसेकेराइड, BRANCH ब्रांच पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि एमाइलोज जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, हाँ सॉल्युबल ही होता है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में नहीं घुलता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एमाइलोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में पाया जाता है, एमाइलोज में। और यहीं पे अगर एमाइलोपेक्टिन की बात किया जाए तो इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। इसमें 1,4 है, इसमें 1,6 है, ये देखिएगा क्योंकि ये बड़ा आपको लेटर ही बड़ा दिख रहा है ना, तो 1,6 कर दीजिएगा, अल्फा 1,6। और इसमें एमाइलोज में लेटर कम है, मतलब अक्षर कम है भाई, तो इसमें देखिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दीजिएगा, याद करने की ट्रिक है। यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपको लीनियर दिख रहा होगा, लीनियर ब्रांच दिख रहे हैं, देखिए ये लीनियर में चल रहा है, यहाँ पे तो ब्रांच देखिए बनाया गया है ना, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग बिहेवियर, कुछ जो क्या होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है और हर बार बनेगा, इस बार भी बन सकता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो सुक्रोज आपको रटा होना चाहिए। सुक्रोज क्या था, माल्स, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है डाइसेक्राइड होता है, और डाइसेक्राइड में एक सुक्रोज होता है, आपको पता ही है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन नॉट रिड्यूज। ये जो सुक्रोज होता है ना, ये रिड्यूज नहीं कर पाता है किसको, टॉलेंस रेजेंट को, फिलिंग सॉल्यूशन को, बेंडिक्ट सॉल्यूशन को। दे कैन रिड्यूज, अगर टॉलेंस रेजेंट को क्या कर देगा, रिड्यूज कर देगा, फिलिंग सॉल्यूशन को या बेंडिक्ट सॉल्यूशन को, तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एक्सेप्ट टेबल शुगर, यहाँ पे देखिए ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जितने मोनोसेक्राइड मैंने बताया है ऊपर वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एंड जितने डाइसेक्राइड बताया है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन डाइसेक्राइड में एक एक्सेप्शन है, सुक्रोज, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नीचे लिखा गया है एक्सेप्ट टेबल शुगर, उसी को सुक्रोज भी बोलते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि टेबल शुगर किसको बोला जाता है, तो सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। तो ये अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन सा डाइसेक्राइड है जो जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन सा डाइसेक्राइड है जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट लिख गया है, मीन्स जो ये शुगर और टेबल शुगर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो ये अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं करना है न। जो डाइसेक्राइड में सुक्रोज होता है वो क्या होता है भाई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ग्लाइकोस्यूरिया पूछा जाता है। ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब क्या होता है, अगर यूरिन की मात्रा में ग्लूकोज आने लगे, जो यूरिन करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो यूरिनेशन करने के बाद टॉयलेट होती है, टॉयलेट में अगर यूरिन में अधिक ग्लूकोज की मात्रा आने लगे तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। और सबसे अधिक ग्लूकोज यूरिन में कब आती है, जब किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ मिलाइटस, तो उसमें क्या आता है, ग्लूकोज आने लगती है। ग्लूकोज अधिक, अगर 300-400 के ऊपर ग्लूकोज ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे होने लगता है, तो उसको रीनल ग्लाइकोस्यूरिया भी बोलते हैं। तो आपको डायरेक्ट यही याद करना है कि ग्लूकोज यूरिन में अगर ग्लूकोज आने लगे तो उसको ग्लाइकोस्यूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोला जाता है। भाई क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं कि नहीं, अगर ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। अगर गलेक्टोज की बात किया जाए, गलेक्टोज में देखिए, गलेक्टोज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज से जो कंस्टिट्यूएंट मतलब मिलकर बना होता है, गलेक्टोज किस से मिलकर बना होता है, लैक्टोज से। और फ्रक्टोज नोन आर हेक्सोज, फ्रक्टोज क्या है, हेक्सोज है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होते हैं।
नेक्स्ट में डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड देखिए डाई मीन्स 2 होता है, डाई मीन्स कितना होता है 2 होता है। अब इसमें डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड मिलके तभी तो डाइसेक्राइड बनाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने कराया था ये क्वेश्चन आपका आ गया। सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, मैंने बताया ही था। और सुक्रोज का एक दूसरे नाम से जाना जाता है, केन शुगर बोलते हैं। माल्टोज, माल्टोज में एक ग्लूकोज होगा, 2 ग्लूकोज की यूनिट मिलकर एक माल्टोज बना लेती है। नेक्स्ट में लैक्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोला जाता है। इसमें डी गलेक्टोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज एक एक यूनिट मिलके लैक्टोज बना लेती हैं। नेक्स्ट में पॉलीसेक्राइड देख लीजिए, जो मैंने अभी बताया था ऊपर ही। पॉलीसेक्राइड क्या होती है, स्टार्च इज स्टोर्ड एज रिजर्वायर फूड इन सीरियल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्टार्च होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये फूड में मिलता है, सीरियल्स में मिलते हैं एंड ट्यूबर्स इन प्लांट में मिलते हैं, जो प्लांट का ट्यूबर होता है। नेक्स्ट में ये देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है। तो ये देखिए इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। पैंक्रियाज की अल्फा जी, बीटा जी, ऐसे याद कर लीजिए, बीटा जी। देखिए पैंक्रियाज में 2-3 सेल होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और डेल्टा सेल होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की बात करेंगे। लिख लीजिए अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो देखिए अल्फा सेल्स जो होती है ये क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन, ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। देखिए बेटा, बेटा होता है बेटा जी, ऐसे याद करिए, बेटा जी। तो जो बीटा सेल्स होती है वो क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागान, बेटा जी, ऐसे याद करिएगा। अब बचेगा आपके पास अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल इंसुलिन सिक्रीट ही करती है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना कि कौन सी सेल क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागान ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। अगर कन्फ्यूजन रहता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज के बाद बेटा जी याद करेंगे, बेटा जी मतलब बीटा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागान सिक्रीट करती है। आगे भी क्लियर होगा ना। इंसुलिन इन द ओनली हार्मोन व्हिच हैज हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन। अगर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट कर लिया, सिक्रीट हो गया या फिर इंसुलिन इंजेक्शन आता है, इंसुलिन के कंपोनेंट के केमिकल फार्मूला के नाम से मेडिसिन भी आती है, तो वो अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो इंसुलिन क्या करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक कर देगा। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम कर देगा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज ब्लड में कम कर देगा। इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटिंग अपटेक। देखिए कैसे कम करता है इंसुलिन, अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय एक्स्ट्रा, ये देखिए एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलेगा कि भाई आप ग्लूकोज अधिक मात्रा में क्या करें, ग्रहण करें, एनर्जी अधिक मात्रा में लें। एंड आल्सो सप्रेसिंग ग्लाइकोजीनोलिसिस, और जो ग्लाइकोजीनोलिसिस क्रिया चलती है उसको रोक देगा, सप्रेस कर देगा, और जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनको कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्लूकोज खाइए। तो इंसुलिन का काम यही है, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट में ग्लूकागान है। ग्लूकागान भी एक हार्मोन है, ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है, बीटा जी में, अल्फा के बीटा सेल से। प्रमोट ग्लाइकोजीनोलिसिस, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजीनोलिसिस करवाते हैं। अब ग्लाइकोजीनोलिसिस क्या है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। ग्लाइकोजीनोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो देखिए ग्लूकागान क्या करेगा भाई, ग्लाइकोजीनोलिसिस कराएगा। ग्लाइकोजीनोलिसिस होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। एंड ये देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का ब्रेकडाउन कराएगा, किसको, ग्लाइकोजन स्टोर कराएगा। तो अब ये जब स्टोर हो जाएंगे तो इंक्रीज ब्लड में ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्लूकागान यही चीज़ें कराता है, ग्लूकोजिनोलिसिस इंक्रीज करा देता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करा देता है, प्रमोट कराता है, और ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करा देता है। तो ग्लूकागान इंसुलिन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट काम करते हैं ग्लूकागान के। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, बार बार चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, भविष्य में नहीं भूलेंगे कि ग्लाइकोजिनेसिस क्या होती है। ग्लाइकोजिनेसिस, देखिए जिनेसिस यहाँ पे लिखा, कोई चीज़ बनने को जिनेसिस बोला जाता है। देखिए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ये देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर्ड करना ही ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनेसिस बस आज के बाद भूलना नहीं है।
कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस को कौन स्टिमुलेट करता है भाई, इंसुलिन स्टिमुलेट करेगी। क्यों करेगी, मान लीजिए ग्लूकोज हम लोग अधिक मात्रा में ले लिए, किसी चीज़ ग्लूकोन डी ही खा लिए ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोन डी, अब ग्लूकोज अधिक चला गया तो ऐसा तो है नहीं कि अब आज ही हमको डायबिटीज़ हो जाएगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि वहाँ इंसुलिन बीटा सेल सिक्रेट करेगी और फिर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा। जब मुझे आवश्यकता होगी तब इसी ग्लाइकोजन को फिर ब्रेक करके ग्लूकोज हम ले लेंगे। तो ऐसी क्रिया चलती है शरीर में। ऐसा नहीं कि आज हम ग्लूकोज अधिक खा लिए, चीनी खा लिए, मिठाई खा लिए, मेले में गए ज़्यादा मीठा खा लिए, अब हमको डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं है भाई। पैंक्रियाज वहाँ है, पैंक्रियाज की सेल हैं, अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है। अल्फा सेल्स है तुरंत से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करा देगा, अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देगा बाद के लिए, समय के लिए, जब कभी हम भूखे रहेंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे, ग्लूकोज नहीं खाएंगे, तब ये ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में और हमको ग्लूकोज मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। देखिए अगर आप पढ़ते समय ना ज़्यादा थक गए हों, कभी कभी 3-4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते रहिए ना, तो ब्रेन को भी क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए होता है। ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेन की सेल जो होती है वो भी थक जाती है, उसको भी ग्लूकोज एनर्जी चाहिए होती है। ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज एक एनर्जी होती है। तो फिर आप थोड़ा सा जाइए, मीठा हल्का सा कभी खा के देखिए और 10 मिनट आप टहल के देखिए, फिर आइए, उसी जुनून और उसी मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ाई होने लगती है। तो ये आप अपना सकते हैं। लेकिन हाँ वही है कि ये आप मीठा खाइए और थोड़ा सा 10-5 मिनट टहल के आइए। ऐसा नहीं है कि टहलने गए तो 1-1 घंटा टहल ही रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादा होता है। अगर हम टहलने चले जाएं कि 10-5 मिनट थोड़ा सा ऐसे घूम टहल के आ रहे हैं तो आधा घंटा 40 मिनट हो जाता है, उसी को अवॉइड करना रहता है। नेक्स्ट में ये देखिए, अब हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस देख लीजिए, ग्लाइकोजेनेसिस कंफर्म हो गया। अब देखिए ग्लाइकोजीनोलिसिस, यहाँ पे जीनोलिसिस है, अगर कहीं पे लिसिस है ना तो वही चीज़ जो हम स्टोर किए हैं ग्लाइकोजन को उसको तोड़ लेंगे ग्लूकोज में, उसी को कहते हैं लिसिस। लिसिस मीन्स तोड़ना होता ही है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू आइदर ग्लूकोज फ्री ग्लूकोज लीवर इन किडनी, जो लीवर में स्टोर हुए हैं, फैट में, मसल्स में स्टोर हुआ है ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में तोड़ लेना, वही क्या कहलाता है, लिसिस, ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलिसिस ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे ये देखिए, यहाँ पे एक और यहीं पे देख लीजिए, इसको पहले पढ़ लीजिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो अगर आ गया नियोजेनेसिस ना, यहाँ पे देखिए नियोजेनेसिस मतलब नए चीज़ से क्या बन रहा है, नए चीज़ से ग्लूकोज बन रहा है, नए चीज़ से नया चीज़ क्या हो जाएगा, नया चीज़ भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस। नया चीज़ यही है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उनसे अगर हमको ग्लूकोज बन रहा है तो उसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन है, ये देखिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ही प्रोटीन बोलते हैं। अगर प्रोटीन टूट करके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, या फिर ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल मतलब फैट भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए लैक्टेट हो गया, ये सभी अगर टूट के ग्लूकोज बना रहे हैं तो उसको नियोजेनेसिस बोला जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द फास्टिंग स्टेट। अगर मान लीजिए व्रत रहते हैं, भूखे रहते हैं, 2-3 दिन खाना नहीं खाए, 2 दिन खाना नहीं खाए, ग्लूकोज नहीं लिए, तब उस समय क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है। कार्बोहाइड्रेट पहले ब्रेक होगा, पहले फिर ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉन कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन हो गया, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब ब्रेक होते हैं। तो इनेबल टू मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट में एक चीज़ ये भी देख लीजिए, TCA साइकिल, ये भी पूछा जाता है कि TCA साइकिल का एक नाम क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी को बोलते हैं, TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो TCA साइकिल का 2-3 नाम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, किसमें ब्रेक होता है, CO2 एंड वाटर में। तो ये TCA साइकिल आप भी समझ गए। नेक्स्ट पे यहाँ देखिए, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोग देखिए। यहाँ पे फ्रक्टोज क्या होता है भाई, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, तो फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से कवर करिए और क्वेश्चन ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर अच्छे से लेक्चर अटेंड किए होंगे
और वीडियो को रिवाइज किए होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप खुद धुआंधार करेंगे। कोई भी क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए आपको हेल्प करते हैं, क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का नंबर आप फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे, लैक्टोज। लैक्टोज अगर ब्रेक होता है ना तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के दोनों मिलके लैक्टोज बना लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम या 9 किलो कैलोरी या 5 किलो कैलोरी पर ग्राम या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है तो इसको आप बताइए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप लगा ही दिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फर्स्ट ऑप्शन 4 किलो कैलोरी ग्राम सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं मिलेगा, पोटैटो आलू में, राइस चावल में। चावल भाई पोटैटो में जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको बोला जाता है कि आप पोटैटो आलू तो खाइए नहीं कभी, राइस चावल भी मत खाइए। दाल, हाँ दाल हटा सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल, अब इसी में से आपका 2 कन्फ्यूजन है सी एंड डी में, तो यही कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आप अच्छे से बताइए। तो 191 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल खाने के लिए उनको बोला जाता है कि आप वो सरसों वाले तेल जो खाते हैं ना वो मत खाइए, आप वेजिटेबल ऑयल खाइए। सरसों ऑयल भी खा सकते हैं लेकिन उसमें भी फैट होता है, वो भी ब्रेक डाउन होकर मिलता ही है। तो इसमें देखिए वेजिटेबल ऑयल लगाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये अब दाल खाएंगे क्यों नहीं, दाल में भाई प्रोटीन होती है, प्रोटीन ब्रेक होके वो भी शुगर तो मिलेगा ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेक्राइड। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें डाइसेक्राइड नहीं है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें डाइसेक्राइड नहीं है। इसमें तो वैसे भी दिख ही रहा है फ्रक्टोज, तो डाइसेक्राइड यही है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है डाइसेक्राइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे अभी। इसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए, रिड्यूसिंग शुगर आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कौन सा टेस्ट कराओगे, आयोडीन टेस्ट कराओगे, मोलिस टेस्ट कराओगे या फिर सिलिवान टेस्ट कराओगे या फिर बेंडिक टेस्ट कराओगे, कौन सा टेस्ट कराओगे भाई। इसमें भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है तो इसी को इसलिए इस क्वेश्चन को आपको लिया गया है। तो 193 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप बेंडिक टेस्ट कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए सुक्रोज जो होता है ये क्या होता है, सुक्रोज क्या क्या मिलके बनते हैं ये भी बताइए। सुक्रोज में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। सुक्रोज में देखिए अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैंने बताया था साफ सुथरी गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट में हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज केवल मिलेगा या ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलेगा, ग्लूकोज एंड माइनोज मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए इस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है फास्टिंग के समय, खाना खाने के पहले फास्टिंग टाइम, नॉर्मल बताना है कि ग्लूकोज लेवल कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो आप 70 से लेके 110 मिलीग्राम पर 100 ml यही आप लगाएंगे, 70 से 110। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना अधिक हो गया ना तो डायबिटीज़ हो जाता है पेशेंट, इतने पे भी डायबिटीज़ बोला जाता है और इतने पे तो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा ना, वो तो ब्लड में शुगर का लेवल ही कम है। अनदर नेम ऑफ ग्लूकोज, अब ये देखिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तो मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज के दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज का दूसरे नाम को क्या बोला जाता है, तो ये भी मैंने बताया था। तो ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये भी आप बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर आप नहीं ये सब क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसी वीडियो को आप जितनी बार सॉल्व करिए जब तक क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाए, आप उसको उतनी बार देखिए वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से यहीं से फिनिश करते हैं। और ये देखिए जो बायोमॉलिक्यूल्स की 2-3 वीडियो और हैं, टारगेट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जब वीडियो अपलोड होगी तो टारगेट भी दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, सभी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। सिलेक्शन इसी बार होना चाहिए सभी स्टूडेंट का, इतना ही है। थैंक यू।